एक समय की बात है। मीडोब्रुक के सुरम्य गांव में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मीडोब्रुक अपने जीवंत घास के मैदानों, ऊंचे ओक के पेड़ों और गांव के बीचों बीच बहने वाली क्रिस्टल स्पष्ट नदी के लिए जाना जाता था। अपनी चमकती नीली आँखों और जिज्ञासा से भरे दिल वाली एमिली ने हमेशा एक भव्य साहसिक यात्रा पर जाने का सपना देखा था। एमिली अपनी दादी क्लारा के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक आरामदायक झोपड़ी में रहती थी। क्लारा एक बुद्धिमान और सौम्य महिला थी जिसने उनके घर को गर्मजोशी और प्यार से भर दिया। वह अक्सर दूर देशों, पौराणिक प्राणियों और साहसी नायकों की कहानियों से एमिली को रोमांचित करती थी। इन कहानियों ने एमिली के दिल में आग जला दी, जिससे उसकी अपनी असाधारण यात्रा की तलाश करने की इच्छा बढ़ गई। एक धूप भरी सुबह, जब एमिली घास के मैदान से गुजर रही थी, उसकी नज़र एक जंगली फूल के नीचे आधे दबे हुए एक फटे हुए नक्शे पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने ध्यान से उसे उठाया और धुंधली स्याही वाली रेखाओं और रहस्यमय चिन्हों की जांच की। ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शा विस्परर्स के मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर गहरे दबे एक छिपे हुए खजाने को दर्शाता है। उसकी रगों में उत्साह दौड़ता हुआ एमिली अपनी दादी को नक्शा दिखाने के लिए घर पहुंची। क्लारा ने मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और आंखों में चमक के साथ पुष्टि की कि यह वास्तव में एक खजाने का नक्शा था जो महान धन की ओर ले जाता था। हालांकि उसने एमिली को उन खतरों के बारे में आगाह किया जो विस्परर्स के जंगल में उसका इंतजार कर रहे थे। निश्चिंत होकर एमिली का दृढ़ संकल्प पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। अपनी दादी के आशीर्वाद और प्रावधानों से भरी एक छोटी सी थैली के साथ एमिली अपने साहसिक कार्य पर निकली। नक्शा उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। वह गांव में घूमी और परिचित चेहरों को अलविदा कहा, जिन्होंने उसकी खोज के लिए उसे शुभकामनाएं दी। जैसे ही एमिली ने विस्परर्स के जंगल में प्रवेश किया, माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी की किरणें छतरियों से होकर जंगल के फर्श पर नाचती हुई छाया बिखेर रही थी। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से गुनगुना रही थी और फुसफुसाहट हवा में बह रही थी, मानो जंगल स्वयं उससे बात कर रहा हो। एमिली ने सावधानीपूर्वक मानचित्र के निर्देशों का पालन किया, ऊंचे पेड़ों और बहती जलधाराओं के बीच से गुजरते हुए। जब एमिली ने विभिन्न बाधाओं, विश्वासघाती खड्डों, कांटेदार झाड़ियों और रहस्यमय पहेलियों का सामना किया, जो खजाने के रास्ते की रक्षा करती थी, तो घंटे दिनों में बदल गए। रास्ते में उसे जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक उसकी यात्रा में सहायता के लिए ज्ञान का एक टुकड़ा या एक सुराग दे रहा था। जंगल के निवासियों के प्रति एमिली की दयालुता और सम्मान ने उनका विश्वास अर्जित किया, और वे उसके सहयोगी बन गए और उसे अज्ञात में गहराई से मार्गदर्शन किया। अनगिनत परीक्षणों के बाद एमिली सुनहरी धूप में नहाते हुए एक छिपे हुए स्थान पर पहुंची। उसके सामने एक भव्य प्राचीन वृक्ष खड़ा था,
जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थी। पेड़ के आधार पर एक संदूक पड़ा था, जो समय के साथ खराब हो गया, लेकिन अभी भी एक फीकी चमक बिखेर रहा था, कांपते हाथों से। एमिली ने संदूक का ताला खोला, जिसमें चमचमाते गहनों का भंडार, प्राचीन स्क्रॉल और एक नोट दिखाई दिया। लंबे समय से खोए हुए खोजकर्ता, जिसने खजाना छुपाया द्वारा लिखा गया नोट, खोज के वास्तविक मूल्य, आत्म खोज, साहस और रास्ते में बने बंधनों की यात्रा के बारे में बताता है। एक नई समझ से परिपूर्ण, एमिली को एहसास हुआ कि वह जिस खजाने की तलाश में थी वह केवल भौतिक धन नहीं था, बल्कि दोस्ती, बहादुरी और व्यक्तिगत विकास की अमूर्त संपत्ति थी। उसने अपना बैग कुछ स्मृति चिन्हों के साथ पैक किया और संदूक बंद कर दिया, और खजाने का अधिकांश हिस्सा दूसरों को खोजने और अपनी यात्रा पर निकलने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही एमिली विस्परर्स के जंगल से निकली, उसके साथी ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया। उसकी खोज की खबर फैल गई थी, और उसके साहस और उसके द्वारा सीखे गए सबक से प्रेरित होकर उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। एमिली एक बदली हुई युवा लड़की के रूप में मीडोब्रुक लौट आई। उसकी आत्मा हमेशा उसके असाधारण साहसिक कार्य से आकार लेती थी। उसने मंत्रमुग्ध जंगल की यादों को संजोया, अपने द्वारा बनाए गए बंधनों और प्राप्त ज्ञान को संजोया। और जब उसने अपनी कहानी चौड़ी आंखों वाले बच्चों और जिज्ञासु श्रोताओं के साथ साझा की, तो ग्रामीणों के दिलों में रोमांच की भावना बनी रही, जिससे उन्हें अपने सपनों का पालन करने और अपनी असाधारण यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।